और ये डे के चार्ट पे मैंने आपको बताया था जो यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल दिखाना चाहिए। और वो एक न्यूज भी आपने देखा होगा। तो आइए यहाँ से सोचते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। और मंडे में उम्मीद है बहुत बड़ी गैप डाउन खुलने का, बहुत बड़ी गैप डाउन हो सकती है, बट देखते हैं। तो ठीक है, कल आप लोग बात किया था जो मार्केट हमारे लिए जो 400 अराउंड इस तरह ये लाइन एक खींचा था मैंने। और मार्केट में ऊपर के लिए मैंने बोला था जो जब तक 330 के ऊपर एटलीस्ट 20 से 25 मिनट तक जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करती है तब तक मैं कॉल में नहीं जाऊंगा, राइट। एटलीस्ट 20 मिनट सस्टेन करना चाहिए। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगर फेल होती है, लेट से मार्केट गैप अप खुलती फिर फेल होता तो मैं यहीं पे पुट करूंगा, ठीक है। अच्छा, कल का जो मार्केट रहेगा, कल का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। क्या जो देखना होगा, जो मार्केट जो इम्पैक्ट होने वाला है, क्या वो ओपनिंग में ही सारे चीज हो जाएंगे? क्योंकि जो मार्केट का सिनेरियो है ग्लोबल, वहां से उम्मीद है जो मार्केट एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। तो अगर लेट से मार्केट भी गैप डाउन देती है, ठीक है, तो फिर जो सोच रहा हूँ वो नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कम हो, प्रेशर कम रहे, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करे, तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो कल का जो मार्केट रहेगा वो होगा बिग गैप डाउन ना। देखना पड़ेगा जो मार्केट कहाँ पे ओपनिंग कैसे हो रही है मार्केट की, ठीक है। अगर मार्केट में बिग बिग गैप डाउन हो गया, लेट से मार्केट अभी 250 कितना 85 पे के आसपास बंद हुई थी, ठीक है, मार्केट बंद हुई है 285। और लेट से फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो लेवल बताया था वो था दिस लेवल, ठीक है, 25,100 का। इसके आसपास अगर मार्केट खुलती है और 25, लेट से मार्केट 25,000 के आसपास खुली और इसके नीचे निकली, तो फिर तो फूटी है, क्योंकि 100 के नीचे तो फिर हमारा कोई डाउट नहीं। फिर हम अपन लोग जो सोचा था मार्केट इस तरह से गई है और यहाँ से, और मार्केट यहाँ पे, फिर ये वाली लेवल देखने को हमें मिल जाएंगे, मतलब टाइम में फिर से 24,600 का मार्केट हमें देखने को बहुत अच्छे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कल के लिए हम बायस नहीं होंगे, क्योंकि कल मार्केट दो चीज कर सकती है। एक तो आपको न्यूज क्या है, नेगेटिव दिख रहा है, और उसकी इम्पैक्ट में भी हो सकता है मार्केट में क्या करेगा, गैप डाउन में ही सारी चीज उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएंगे। और गैप डाउन में सारे इम्पैक्ट खत्म हो जाएंगे और पता चला जो मार्केट फर्दर वहां से ऊपर की तरफ, जितना मार्केट ने गैप डाउन खोली है उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा अपन को सतर्क रहना होगा। लेकिन यस, कल कल अगर वो दिन भी है जो शायद आपका पूरा थैला भी भर दे, पूरा थैला भर देगी, मतलब इस टाइप का मार्केट होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम पेशेंस रखेंगे। और नीचे के लिए मैंने बोला ही था, जो अगर लेट से मार्केट 250 शायद लिखा था, अभी मैं डे के चार्ट पे हूँ, तो मैंने लिखा जैसे 250 और यही लेवल है शायद, इसके नीचे मार्केट जैसे ही निकलती है देन वी विल बाई पुट, मैं पुट लूंगा। लेकिन मैंने बोला स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा बस 80 होगा, और 80 बस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर इसको हिट नहीं करती तो मार्केट में हम आराम से बने रहेंगे। और नीचे की टारगेट, आपको जो पहला टारगेट 150 के आसपास बताया था, जो 150 के पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इट मीन्स 100 तक मार्केट आपको आ सकती है, 100 के बाद तो फर्दर फिर से नीचे आती है, तो इसके बाद भी आपको 200 250 पॉइंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और जरूर नहीं वो कल का कल ही मिले, लेकिन कल बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल आपने देख लिया। और कुछ टैरिफ और पलटवार और वो जो सारे चीज चल रहे हैं, तो उसके उस केस में मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा होगा। तो अपन लोग आराम से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। और ऐसा नहीं जो मार्केट कल कल के लिए रहेगा, तो लेट से मार्केट बड़ी गैप डाउन खुल भी जाती है उसके बाद नीचे आती है, तो नो डाउट ट्रेडिंग में लूंगा, ट्रेड लूंगा, बट हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी, बस सिंपल दैट्स इट। और यही अगर मार्केट फ्लैट या 100 या 80 या 150 पॉइंट के मार्केट आसपास गैप डाउन खुलती है, ये एक इंटरेस्टिंग मेरे को ऐसा लग रहा है जो हो सकता है, मार्केट मार्केट गैप डाउन खुली, ठीक है, मार्केट बहुत फास्ट ऊपर आएगी और उसके बाद मार्केट गिरावट होती है, तो भी यहाँ पे हमें सबसे अच्छा मार्केट हमारे लिए होगा जो मार्केट गैप डाउन खुले, ऊपर आए। लेकिन आज के क्लोजिंग, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, इसके ऊपर या 250 के नीचे ऊपर मार्केट ना निकले, 250 के पास मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा ट्रेड होगा और बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 250 से अगर रिजेक्शन खाएगी,
तो आपको बिलीव माने कम से कम 200-250 पॉइंट आपको मिलेगा, और 100-150 पॉइंट तो बहुत फास्ट मिल सकती है, ठीक है, बहुत फास्ट मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज प्लान कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, और बहुत पॉइंट टू पॉइंट चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था आज के लिए जो ये तो मार्केट का सिनेरियो था, जो कल क्या होगा उसके अकॉर्डिंग बायस नहीं होंगे बस, क्योंकि कुछ नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है जो उसका इम्पैक्ट आपका ड्यूरिंग दी मार्केट उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है जो न्यूज नेगेटिव है, क्योंकि अभी जो होने वाला है वो एक्चुअली हमारे मार्केट को कितना इम्पैक्ट करता है वो देखेंगे, क्योंकि उसकी इम्पैक्ट हो सकता है और गैप ओपनिंग में ही खत्म हो जाए, क्योंकि अभी जो मामला है वो यूएस और चाइना के साथ है, ठीक है। तो इसमें अपन लोगों को क्या माइंड सेट हो गया, जो यार मार्केट नेगेटिव है, पता चला जो इस दोनों के इम्पैक्ट में हमारा बस ओपनिंग में ही जो होना था, मार्केट ने ओपनिंग में ही कर दिया, और उसके बाद हमारी मार्केट किसी और डायरेक्शन में चल रही है, और ग्लोबल कुछ और डायरेक्शन में, बहुत बार देखा गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजों के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, बायस नहीं होंगे। उम्मीद है जो मार्केट नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि दो चीज है, हमारी इस जो ट्रेंडिंग लाइन है वो भी बहुत नियर बाई था, और इस यहाँ से की रिजेक्शन 100 पॉइंट का लग रहा था, और ऊपर से आ गया दबाव, तो मेरे को लग रहा है सेलर यहाँ पे हावी हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे थे यहाँ भी सेलर हावी हो सकते हैं। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे और बहुत संयम के साथ करेंगे। और आज के लिए मैं बोला था जो अपन लोग थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस पे बात करेंगे, जो अपन लोग स्ट्राइक प्राइस कैसे लेते हैं और कैसे चूज करना चाहिए, कहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं। तो आइए आपको मैं स्ट्राइक प्राइस पे चलता हूँ, और एक बार आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चैन, और वहां से मैं आपको वहां से बात करते हैं। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है अपने मैं किस पे निफ्टी पे हूँ। इसकी एक्सपायरी डेट 14 तारीख, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी 14 है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक आपको ये कौन सा खुल रहा है, ये वाली, ठीक है। 14 का दिखा रहा है, निफ्टी का दिखा रहा हूँ। और आपको पता है अगर जहां तक ही ग्रे एरिया होता है, इट मीन्स मार्केट इसी के सराउंडिंग, इसी के आसपास कहीं पे बंद हुई है, इसका मीनिंग है जो मार्केट इसी के आसपास बंद हुई है, क्योंकि इसके बाद देखोगे आपको कलर दिख रहा होगा, चेंज होगा थोड़ी सी, ठीक है। तो इससे आइडिया लग जाता है जो मार्केट जो अभी बंद हुई है वो अराउंड यही 300 के आसपास बंद हुआ है, ठीक है, इसके मीनिंग। तो मैंने आपको बोला जो देखो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हर दिन, एवरी डे, मतलब आपका जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हर दिन के लिए आपका अलग अलग होगा, कोई फिक्स नहीं होता यहाँ पे। और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको अगर समझाऊं बहुत ही सिंपल, तो देखिए, अगर आपको पैसा अच्छा बनाना है मार्केट में, अच्छा बनाना है, लेकिन आपको लॉस में निकलने आता है, तो आपके लिए सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस होता है, उसको हम बोलते हैं इन द मनी का, ठीक है, उसको बोलते हैं IEM, इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस सबसे अच्छा। ये इन द मनी किसको बोलेंगे, तो ये यहाँ पे देखिए, एक कॉल है, यहाँ पे पुट है, एक साइड कॉल है एक पुट है। आपको इतना पता है जो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मैं क्या करता हूँ, कॉल की साइड की स्ट्राइक प्राइस को बाई करता हूँ, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो मैं क्या करता हूँ, पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है, बस एक रेंज है, और निफ्टी में 50-50 पॉइंट्स का एक रेंज है, ठीक है, जो फिक्स होता है। स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स होते हैं, और जो निफ्टी का पॉइंट है ये आपका मूवमेंट करेगा, अप डाउन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को इतना समझ में आ गया, जो मार्केट जब प्लस में पॉजिटिव साइड अपवर्ड में रहेगा तो मैं कॉल की स्ट्राइक को बाई करूंगा, जो भी मेरे फेवर में होगा, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा तो मैं पुट को बाई करता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे को प्रॉफिटेबल बनना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी मैं कॉल की साइड की बात कर रहा हूँ, जो कॉल की साइड के लिए इन द मनी क्या होगा, ठीक है, ITM इन द मनी क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है। कॉल की साइड यहाँ पे देखिएगा, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा होगा, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे एक्चुअली आपको उल्टा दिखेगा, क्योंकि जो प्राइस, यहाँ जो प्राइस होगी देखो, 350, 3 के बाद 350, 400, 450, इट मीन्स इसमें आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है जो इसका बढ़ रहा है, ठीक है। आप ये मत समझना जो नीचे की तरफ मार्केट जा रही थी, मार्केट तो यार नीचे जा रही है, तो मैं नीचे जा रही, तो मैं तो अभी सुना था जो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो मैं पुट लूंगा। इस चार्ट में आपको नंबर देखना है, नंबर एक्चुअली इसमें डाउन साइड में बढ़ता हुआ क्रम में है, तो इसीलिए इट मीन्स आपका मार्केट बढ़ रहा है, लेट से 300 पे है अभी मार्केट, और 300 से 350 जा रहा है, तो इट मीन्स मार्केट अपवर्ड में जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ पे है 300 पे, और मेरे को लेना है इन द मनी, तो इन द मनी हम किसको बोलते हैं, देखो जस्ट अभी 385 के अराउंड है, 3 285 पे है मार्केट, इट मीन्स
अगर मैं बोलूँ स्लाइडली इन द मनी, तो स्लाइडली इन द मनी होगा 250 का, ठीक है। लेकिन इन द मनी आपको में आना है तो 200, 150, 100, 050, 25,000, ये सारे के सारे जो स्ट्राइक प्राइस है ये सब इन द मनी कहलाता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपका इन द मनी कहलाता है। इन द मनी में जो सबसे अच्छा पैसा बनेगा वो आपको इन द मनी में बनता है, लेकिन इन द मनी आपके लिए अच्छा तब होगा जब आप लॉस बुकिंग करना सीख चुके हो, छोटे लॉस में निकलना जान चुके हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। और जब आपको है जो मेरे को रिस्क नहीं लेना है और पैसे कम नहीं लगाना है और कुछ ऐसा, तो वो आपके लिए सबसे जो अच्छा होता है वो आपका आउट द मनी होते हैं, ठीक है। जहां पे आपको लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं रिस्क लूंगा, तो 400-500 होगा, वो जीरो है, उसमें आपको बेनिफिट भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसका प्रीमियम लेट से आपने अभी कॉल में है ये आप 3 रुपए वाला लेके चलते हो, सपोज करो कल एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी का आप लेके चलते हैं 1,000-1,500 दूर, तो वो आपका 10-12 रुपए में मिल जाएंगे, ठीक है। वो आपको कुछ नहीं होगा, 2-4-5 रुपए बढ़ेगा, फिर 2-4-5 ही गिरेगा और एक्सपायरी के दिन ही जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बस यही हो सकता है। अच्छा, एक होता है आपको एड द मनी। एड द मनी, पहले इन द मनी को क्लियर कर लेते हैं। इन द मनी में क्या होगा आपको, इसमें आप मैंने आपको बोला था जो ये आपका प्रीमियम होता है, जो एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। इट मीन्स ये आपके सारे के सारे क्या है, प्रीमियम जिसको बोलते हो, मतलब प्राइस है। जब भी आप लेट से मैं 300 वाली स्ट्राइक प्राइस को बाई करूंगा, तो मेरे को अभी जो चल रहा है वो 94 रुपीज 1515 पैसे है। इट मीन्स 94 रुपीज पे मेरे को मिलेगा, मैं अभी इसको बाई करने जाऊंगा तो 94 रुपीज पे बाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये एट द मनी में है। लेकिन अब इन द मनी में जाओगे तो थोड़ा सा स्लाइडली में आ गया, तो जो 250 वाला लेने जाऊंगा तो 170 रुपीज पे, अगर 200 वाला लूंगा तो 168 है। इट मीन्स इसका मतलब हुआ जो ये जो प्राइस है प्रीमियम, इसमें दो चीज इन्वॉल्व है, एक जिसको हम इंट्रेंसिक वैल्यू बोलते हैं और दूसरा टाइम वैल्यू, ठीक है। तो मैंने बोला था जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है, तो टाइम वैल्यू क्या होगा, हम वो टाइम के अकॉर्डिंग वो जीरो होता जाएगा, ठीक है। और इंट्रेंसिक वैल्यू वो होती है, और इंटरेस्टिंग वैल्यू को हम कैसे जानते हैं वो ऐसे ही समझ लेते हैं ताकि इजी होगा आपको। लेट से मार्केट अभी 300 पे है और मैं इन द मनी में जा रहा हूँ, 200 में लेने जा रहा हूँ, तो 200 का जो प्राइस है अभी वो 160 है, ठीक है। 160 में मैंने बोला जो इसमें दो चीज होगा, एक होगा आपका इंट्रेंसिक वैल्यू, दूसरी होगी टाइम वैल्यू। तो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू कितना होगा, तो आपको क्या देखना है, जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है और जो आपका स्पॉट प्राइस चल रही है उसका डिफरेंसेस कितना है। तो आप देखोगे 200 में और 3 में जो डिफरेंसेज है वो 100 का है, तो 100 इट मीन जो 160 है इसमें 100 तो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है और 68 रुपीज का आपका टाइम वैल्यू है। तो अगर लेट से मार्केट 300 पे ही मार्केट घूमते बंद होती है तो भी आपका ये 100 रुपीज तो आपका रह जाएगा, लेकिन वो 68 रुपीज ये आपके जीरो की तरफ बढ़ के वो जीरो हो जाएगा। कब जीरो हो जाएगा, तो 14, जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है उस डे में 330 के पास ही जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। अगर लेट से मार्केट 300 या 300 के एक पॉइंट भी नीचे रहा तो वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू में क्या फायदा होता है आपको, जो एक तो इसमें आपका इंट्रेंसिक वैल्यू 100, तो मार्केट जब आपके फेवर में मूव करेगा तो इसकी जो प्रीमियम होगा वो फास्ट मूवमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि स्लो एंड स्लो इसका टाइम, जो टाइम वैल्यू है वो जीरो होता जाएगा, जो रहेगा वो एक्चुअल में आपका टाइम इंट्रेंसिक वैल्यू होगा। तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो बढ़ना स्टार्ट होगा और इस फेवर में आएगा तो अभी आपका बहुत फास्ट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं आपको एट द मनी या आउट द मनी की बात करूँ, आउट द मनी फॉर एग्जाम्पल मैं 300 पे हूँ, 350 की बात करूँ, 350 टोटल के टोटल आपका क्या है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो आप 168 पे ले रहे हो तो एटलीस्ट आपका 100 रुपीज आपका यहाँ पे सेफ है। यहाँ पे क्या होगा, 65 में आपका पूरा 65 का 65 ही जीरो के बराबर है, अगर मार्केट थोड़ा भी कुछ हुआ या इसी लेवल पे बंद हुआ तो भी जीरो के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जो मीन है एक्सपायरी, अगर एक ही नहीं होता तो शायद जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं या कुछ है या जो भी मार्केट को वॉच कर रहे हैं लॉस, वो शायद प्रॉफिटेबल नहीं होते ज्यादा। यहाँ पे ऑप्शन चेन जो बना है डेरिवेटिव मार्केट में, यहाँ पे एक एक्सपायरी एक ऐसी कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है जिसके कारण प्रीमियम में लोग ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो इन द मनी आपको सबसे अच्छा होता है। अच्छा, आउट द मनी जो ले जाते हो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपायरी के जितना पास आते जाओगे आपको कोशिश करना है इन द मनी में ट्रेड करने की, ठीक है। एक आप आउट द मनी में 1 से 2 दिन जा सकते हो, आजकल ट्यूसडे में एक्सपायरी है तो वेडनेसडे, थर्सडे, हाईएस्ट फ्राइडे, बस फ्राइडे भी छोड़ दो, 2 दिन आप आउट द मनी में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप इन द मनी में कोशिश किया आने का। अगर आपको लगता है जो नहीं कुछ करना है तो आप एटलीस्ट एट द मनी में रहिए, ठीक है।
एट द मनी में रहिए। अगर आप एट द मनी में रहते हैं तो भी आपको आप अच्छा, वो एट द मनी भी वहां पे मैंने आपको बोला था, जो एट द मनी में भी दो तीन चीज होते हैं। एट द मनी एक्चुअली क्या हो रहा होता है, पूरा के पूरा इसमें टाइम वैल्यू होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आपका एट द मनी से मार्केट ऊपर निकलती है तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होती है, तो इसकी प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। लेकिन डीके भी फास्ट होगा, दोनों चीज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अच्छा पैसा बनेगा वो हमेशा इन द मनी में बनेगा, लेकिन इन द मनी में कंडीशन है, जो आपको वहां पे लॉस में निकलने आना चाहिए इन द मनी में, ठीक है। क्योंकि अभी देखो फॉर एग्जांपल, मैं अभी लेट से थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, 950 वाला मैंने 400 पे बाई कर लिया, ठीक है। मार्केट अभी 300 पे है। अब मार्केट हमारे नीचे वो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट के नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया और हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं। तो ये 400 आपको इतना नहीं बैठना है जो इसको हम जीरो होने देंगे क्या। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको सोचना है जो मैंने लेट से 250 के नीचे आते ही मैंने पुट लिया, मतलब लेने की प्लानिंग है। इट मीन्स अगर मैं 400 पे हूँ तो मेरे इसमें 10 15 20 रुपए जितनी की मतलब लॉस दिखेगा, मैं तुरंत करके मैं क्या करूंगा, पुट में शिफ्ट हो जाऊंगा। आपको वेट नहीं करना है जो 400 को मैं 40 रुपीज पे आने दूं, या मार्केट अब तो बढ़ेगा अब तो बढ़ कब तक गिरेगा, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि आपको अभी हमने डे के चार्ट पे आपको दिखाया था, डे के चार्ट पे आपको मैंने आपको दिखाया था कल ही, जो यहाँ पे देखिए क्या हाल हुआ था। 9 डेज कंटिन्यू यहाँ पे क्या हुआ था, पूरा रेड कैंडल ही बंद हुआ था। इट मीन रेड रेड में ही मार्केट बंद हुई थी, ठीक है। और जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 डेज में फिर से मार्केट उसी लेवल पे आ गया जो 9 डेज में मार्केट ने गिरा था, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को बायस कभी नहीं होना और मार्केट में डिसीजन फास्ट लेना है। जितना फास्ट डिसीजन लोगे, बिलीव मानिए आप अपने कल को उतना ही जल्दी सेव करोगे और उतना ही अच्छे प्रॉफिट निकाल पाओगे, और स्लो एंड स्लो आप आराम से प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। तो ये था स्ट्राइक प्राइस। आपको जब भी आपको ट्रेड करना है, 2 दिन आउट द मनी में आप जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको कोशिश करना है एक्चुअली एट द मनी में करे या इन द मनी में करे, ठीक है। आउट द मनी को फिर छोड़ दे, भूल जाए। तो ये आपका कॉल साइड में इन द मनी किसको बोलते हैं, जिस मार्केट जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी का वो अभी 285 है, और मैं उसके जस्ट नीचे की मतलब इनर साइड का लूँ, इट मींस आपका 200 का 150 100 ये सारे आपके इन द मनी कहलाएगा। आउट द मनी किसको कह लेंगे, 285 पे मार्केट है और मैं 300 350 400 450 ये मैं लेने जा रहा हूँ, इसको हम आउट द मनी बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे दोनों की प्राइस इक्वल हो, सेम हो, एक एटलीस्ट 285 है और 300 अराउंड में इसको ले रहा हूँ, जहाँ पे अभी निफ्टी चल रही है उसी का स्ट्राइक प्राइस नियर बाई चूज कर रहा हूँ, तो इसको हम एट द मनी बोलते हैं। एट द मनी दोनों के लिए सेम होती है, आपका कॉल साइड और पुट साइड के लिए। पुट साइड के लिए अब इन द मनी क्या होगा, जो लेट से मार्केट 300 पे है और मैं पुट लेने जा रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला जो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जाएगी तो ही आपका इसका प्रीमियम बढ़ते हुए दिखेगा। इट मीन अब मेरे को अब इन द मनी में लेना है तो मैं क्या करूंगा, अगर 300 पे है और मेरे को इन द मनी लेना है तो 350 400 450 ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा पुट के लिए। इट मीन्स जो आपका कॉल साइड के लिए आउट द मनी होगा वो हमारे पुट साइड के लिए इन द मनी हो जाएगा, और जो इन द मनी होगा पुट के लिए वो इसके लिए आउट द मनी हो जाएगा, ठीक है। आउट द मनी कॉल के लिए आउट द मनी हो जाएगी, ठीक है। और एट द मनी दोनों के लिए सेम होगा, बस यही सिंपल है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है जो मैं या तो एट द मनी में ट्रेड लूं या इन द मनी में लूं। आउट द मनी को आपको धीरे धीरे आपको ना भूलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लॉट साइज दो चीज होता है, क्योंकि आप आउट द मनी में चले जाओगे, लेट से अब यहाँ पे मैंने बोला जो लेट से इन द मनी है 200 वाला लो, 160 है, मुश्किल से आप 5 लॉट 10 लॉट भरोगे, लेकिन यही चीज आपको जब 60 रुपीज में मिलेगा तो हो सकता है आप दो चार 10 लॉट बढ़ा दोगे। तो यहाँ भी आप जैसे ही बढ़ाओगे और 5 7 रुपए भी अगर नीचे आया तो आप पैनिक होना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आपको कभी बड़े प्रॉफिट जो आपको बनेगा वो हमेशा इन द मनी में बनेगा, ठीक है। और एट द मनी में, आउट द मनी में आप उतना रुकोगे नहीं। जैसे मैंने बोला अभी जो मैं इन द मनी लिया 400 पे, इसको हम 40 तक वेट तो कर सकते हैं लॉस में, लेकिन यही अगर मैं 65 रुपए ले लूं और इसको मैं 365 पे जाने का वेट नहीं करूंगा, पॉइंट समझ रहे हैं, नहीं कर सकता हूँ, जाने जाएगा उस, बट हम इतना भी करते प्रॉफिट में। तो इसको चेंज करने के लिए आपको इन द मनी में ही स्टार्ट करना है, और जरूरी नहीं आप 10 लॉट से करो, 1 2 लॉट ही काफी है। एक एक लॉट से आराम से कीजिए, 10 बार 100 बार जितना बार करना है।
एक दो मन उससे कीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे जो आप आपकी जो आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो धीरे धीरे आपका ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वहां से आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है मन में, ये आपको समझ में आया भी? जो मेन यहाँ पे जो डेरिवेटिव मार्केट में जो मेन खेला है वो सारे के सारे आपका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का ही पूरा गेम है, और आपको कोशिश करना है कभी भी हम लॉस में ना बैठे रहें। जो हो गया, लेट से मैंने 100 लॉट लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 लॉट लिया और इसकी जो प्राइस थी 140 के आसपास लिया, बात नहीं, हम 120 130 पे 10 पॉइंट देके एक बार हट जाएंगे, अगर हमारे फेवर में नहीं चला फर्दर फिर से देखेंगे कुछ होगा तो कर लेंगे, क्योंकि देखो 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट निकालना बहुत इजी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें आप फंसते जाओगे आपको निकल निकल दिल ही नहीं करेगा निकलने का। आप उसके साथ इमोशनली आपका कनेक्शन बिल्डअप होता जाएगा और उतना ही स्ट्रांगली होता जाएगा। लेट से आपने 4000 का लॉस देखा, ठीक है, आपने नहीं बुक किया, इस फोर को आप क्या करोगे, इस फोर को आप क्या करोगे, यहाँ से आपका क्या होगा, लेट से फोर का यहाँ पे 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। जितना ज्यादा आपका लॉस बढ़ता जाएगा बिलीव मानिए उतना ही आप निकलने का डिसीजन छोड़ते जाओगे, मतलब खोते जाओगे मार्केट में। और यही सबसे बड़ी रीजन होती है मार्केट में लॉस करने का। तो आपको इस पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और मतलब बुकिंग करना स्टार्ट कर दो, लॉस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, जितना आ रहा है आने दो। लॉस के बारे में खाली हमेशा सोचो, आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। और बाकी देखता हूँ मैं, जैसा भी होगा मंडे में मैं जरूर आपके साथ कोशिश करूंगा। तो कुछ अच्छा अगर क्लियर का ट्रेड मेरे को दिखा तो मैं जरूर अपडेट करूंगा, और मैं लाइव भी आ जाऊंगा अगर कुछ ऐसा दिखाता हूँ। और लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, लॉट साइज स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखेंगे, और जब लगेगा मार्केट में जो कुछ है तो फिर वहां पे बढ़ा के और बुकिंग करते रहेंगे। इट मींस अगर मैंने फॉर एग्जांपल 250 के नीचे मैंने बोला लेना है मेरे को, ठीक है, मार्केट 250 के नीचे निकल गई और 240 से 200 के आसपास आ गया या 150 के आसपास आया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो जो मैंने लिया होगा, लेट से मैंने 110 पे लिया, तो अब अभी मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 100 रुपए का था। अब मैं 110 पे लिया और उसकी प्राइस अब 130 हो गया, ठीक है। तो मैं किसी भी हाल में अब 10 का 100 का स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। अब मेरे को निकलना होगा तो मैं 12 15 18 20 पे निकल जाऊंगा, लेकिन इसको नीचे नहीं आने दूंगा। तो आपको यही कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट 130 गया फर्दर वो 100 पे फिर से निकले, तो जब फिर से निकलेगा मैं फिर से ले लूंगा, लेकिन 10 15 पॉइंट हम इसमें बुक कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और बाकी ठीक है, मिलते हैं कल। और आप लोगों को मैं अभी स्टडी भी शेयर कर देता हूँ, और ऐसे बता ही रखा हूँ, बट मैं वो भी लिख के भी शेयर कर दूंगा, और देखते हैं, क्योंकि कल का मार्केट जो होगा वो पूरा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। तो क्योंकि ओपनिंग पे डिपेंड है, तो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट का कैसा बनता है, ठीक है। क्या हमारा मार्केट नेगेटिव है तो बाकी इम्पैक्ट नेगेटिव ही रहेगा, या कुछ और होगा, या ओपनिंग पे तो मैं ऐसे भी अपडेट कर दूंगा। 9 9 8 पे, मतलब 9 10 पे देख कोशिश करूंगा आपको अपडेट कर दूं क्या होने वाला है, ठीक है। ये अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? मेरा व्हाट्सअप, हाँ। हाँ ब्रॉडकास्ट वो ग्रुप है, आप उसमें ऐड नहीं है? नहीं, मैंने तो फेसबुक से ऐड हुआ। अच्छा, हाँ मैं आपको व्हाट्सएप पे वो आप उस पे आप अंजलि मैडम, आप अंजलि मैडम से वो एक बार बात कर लीजिएगा ना, वो आपको ऐड कर देंगे, बोलिएगा ग्रुप में ऐड कर दें। तो वहां पे आपको स्ट्रेटजी, और आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बस मार्केट को समझना है पहले, ठीक है। जो क्योंकि रेंडम ट्रेडिंग से खाली बचना है। मैं कोशिश लोगों को यही करता हूँ, जो आप रेंडम ट्रेडिंग जो भी जैसे भी किए या जितना भी खोया है वो सब छोड़ दो अब मार्केट को सीरियस एज ए बिजनेस लेना है। तो आई थिंक वहां से आपको अच्छा मिल जाएंगे।